हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी जेस्टेशनल डायबिटीज के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप 2 डायबिटीज, यानी कि आपको पहले से डायबिटीज है और अभी आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं या प्रेग्नेंट हैं, तो आपको किन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, अगर आप डायबिटिक हैं और प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप ये चेक करिए कि आपका डायबिटिक कंट्रोल कितना है और उसी के हिसाब से डिसाइड करिए कि आपको प्रेगनेंसी प्लान करना है या नहीं। इसके लिए डायबिटिक कंट्रोल को चेक करने के लिए जो सिंपल सा टेस्ट होता है वो होता है HbA1c, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन लेवल। ये ब्लड में चेक किया जाता है और HbA1c की मात्रा ये तय करती है कि आपको प्रेगनेंसी प्लान करना चाहिए या नहीं। क्योंकि HbA1c अगर ज्यादा होगा, नॉर्मली हम बोलते हैं कि 6 या इसके नीचे रहने पे कंट्रोल अच्छा रहता है, तो आप इजीली प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। 8 तक भी कर सकते हैं, बहुत ज्यादा कुछ परेशानी नहीं आएगी। लेकिन आपको प्रेगनेंसी के दौरान स्ट्रांगली अपने ब्लड शुगर लेवल्स को मॉनिटर करते रहना पड़ेगा और क्लोजली अपनी प्रेगनेंसी को वॉच करना रहेगा। अगर ये 8 से 10 के बीच में है तो प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली कॉम्प्लिकेशंस, चाहे वो मिसकैरेज हो या बच्चे में कुछ खराबी का खतरा, वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। अगर HbA1c 10 या उसके ऊपर में है तो बहुत ज्यादा रिस्क हो जाता है कि अगर इतने अनकंट्रोल्ड शुगर में आपने प्रेगनेंसी प्लान करी है तो उस बच्चे में बनावटी खराबियां आ सकती हैं, कंजेनिटल मैलफॉर्मेशंस आ सकते हैं। कंजेनिटल मैलफॉर्मेशंस बच्चे में कितने होंगे उसका सीधा सीधा संबंध आपके HbA1c लेवल से होता है। और ये कंजेनिटल मैलफॉर्मेशंस बच्चे के हार्ट को, यानी कि उसके दिल में कुछ बनावटी खराबी हो सकती है, उसको रेस्पिरेटरी ट्रैक की कुछ, यानी कि ट्रेकिया जो कि विंड पाइप, और खाने की नली, इसमें कुछ खराबी हो सकती है। जो पाचन तंत्र वाला है सिस्टम, उसमें कुछ खराबी बनावटी हो सकती है। कुछ किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से बच्चे को लाइफ का रिस्क भी हो जाता है। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं, प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, तो सबसे पहले प्रेगनेंसी लेने से पहले आप ये जरूर इंश्योर कर लीजिए कि आपका डायबिटिक स्टेटस कंट्रोल में है या नहीं है। तो ये तो वो बात होगी जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं। सपोज आप प्रेग्नेंट हैं, अब आपको क्या करना है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो हमने जैसे बात करी कि डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा शुगर लेवल कितना है, उस हिसाब से हमारी प्रेगनेंसी पे असर पड़ता है। अगर किसी को शुगर नहीं भी है, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में बात किया कि प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजेस के चलते पैंक्रियास पे लोड बढ़ता है और उसके हिसाब से उसे अपना इंसुलिन का प्रोडक्शन लेवल बढ़ाना पड़ता है। लेकिन किसी किसी केसेस में पैंक्रियास ये लोड नहीं ले पाता है, उतना इंसुलिन नहीं बना पाता जितनी बॉडी की जरूरत बढ़ जाती है। उस वजह से प्रेगनेंसी में भी शुगर होने का चांसेस बढ़ जाता है। वो लोग जिनको ऑलरेडी डायबिटीज है, उनका पैंक्रियास ऑलरेडी कमजोर है, वो इतना लोड नहीं ले पा रहा था इसलिए उनको शुगर हो गया, तो अब हो सकता है कि प्रेगनेंसी के दौरान जब ब्लड ग्लूकोज लोड बढ़ेगा हार्मोनल चेंजेस की वजह से, तो पैंक्रियास हो सकता है और भी कॉम्प्रोमाइज्ड वे में अपनी एक्टिविटी करे, इंसुलिन प्रोड्यूस करे, जिसकी वजह से शुगर लेवल और ज्यादा बढ़ सकते हैं और आपकी दवाइयों की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। प्रेगनेंसी में जो दवाइयां बिल्कुल सेफ होती हैं, जिसके चलते बच्चे या माँ को कोई फर्क नहीं पड़ता या मिनिमम असर पड़ेगा, वही दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। ज्यादातर केसेस में प्रेगनेंसी के दौरान इंसुलिन इंजेक्शंस की सलाह दी जाती है ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम ये सोच के चले कि हाँ इंसुलिन बिल्कुल सेफ है तो हम बाकी चीजों की तरफ ध्यान नहीं दें और ब्लड शुगर लेवल बढ़ता चला जाए और उसी हिसाब से हम इंसुलिन की मात्रा लेते हुए, ज्यादा बढ़ाते हुए उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। ये दोनों चीजें डेंजरस हैं क्योंकि ज्यादा इंसुलिन की रिक्वायरमेंट भी बच्चे पे नेगेटिव असर डालती है। तो आपको प्रेगनेंसी के दौरान रेगुलर डाइट और एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है ताकि आपका शुगर ओवरलोड कम रहे, आपकी पैंक्रियास की हेल्थ अच्छी बनी रहे और उसके ऊपर एक्स्ट्रा लोड नहीं पड़े, इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं बढ़े और उसी के हिसाब से हमारी इंसुलिन की रिक्वायरमेंट कम रहे और उसी कम रिक्वायरमेंट में हम अपने टारगेट ब्लड शुगर लेवल्स को अचीव करके रख सकें। टारगेट ब्लड शुगर लेवल्स क्या होने चाहिए वो हमने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था, एक बार मैं फिर बता देती हूँ। फास्टिंग ब्लड शुगर 95 या उसके नीचे होना चाहिए और 2 घंटे के बाद, मील्स के 2 घंटे के बाद का जो शुगर लेवल है वो 120 या उसके नीचे का होना चाहिए। आप अपने घर में ग्लूकोमीटर जरूर रखिए और टाइम टू टाइम अपने शुगर लेवल्स को मॉनिटर करते रहिए और किसी भी तरीके के फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस से बचिए ताकि एक एडिशनल बर्डन हमारे पैंक्रियास पे नहीं पड़े।
और इस दौरान आपकी जो एंटीनेटल विजिट्स हैं, प्रेगनेंसी के दौरान की विजिट्स भी ज्यादा हो सकती हैं, क्योंकि डायबिटीज जो है अनकंट्रोल्ड भी होने के चांसेस प्रेगनेंसी में ज्यादा रहते हैं। प्लस ये बच्चे पे भी नेगेटिव असर कर सकता है, जैसे कि हमने पहले भी बात करी कि वो कंजेनिटल मैलफॉर्मेशन आ सकते हैं। तो आपको एक डिटेल्ड अल्ट्रासोनोग्राफी 18 से 22 हफ्ते में और एक फीटल इकोकार्डियोग्राफी कराना भी जरूरी है, देखने के लिए कि शुगर की वजह से ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। और जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस होती है, अब इसमें एक ट्रिकी सिचुएशन आती है कि टाइप 2 डायबिटीज में, यानी कि आप जब पहले से ही डायबिटिक हैं, तो चांसेस कि बच्चे की ग्रोथ कम रहेगी, उसका वजन कम होगा, ये ज्यादा बढ़ जाता है। जबकि जेस्टेशनल डायबिटीज में, यानी कि वो डायबिटीज जो प्रेगनेंसी में ही पनपती है, उसमें बच्चे का वेट ज्यादा होगा, वो चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। टाइप 2 में उसका उल्टा होने के चांसेस भी रहते हैं, जिसे हम बोलते हैं IUGR, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन के चांसेस भी रहते हैं। और लेट IUDs का चांस टाइप 2 डायबिटीज में भी होता है। तो इसलिए आपकी जो एंटीनेटल विजिट्स है वो फ्रीक्वेंट होंगी, ज्यादा होंगी। आपके डॉक्टर आपको ज्यादा अल्ट्रासाउंड की भी सलाह दे सकते हैं, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। और अल्ट्रासाउंड अगर ज्यादा करा भी रहे हैं तो उसमें बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जरूरी बस इतना है कि आप किसी भी तरीके के फिजिकल मेंटल स्ट्रेस से बचिए, रेगुलर डाइट को फॉलो करिए, रेगुलर एक्सरसाइजेस करिए, रेगुलर अपने चेकअप्स कराइए। घर में आपको ग्लूकोमीटर रखना है, लेकिन टाइम टू टाइम आप ब्लड शुगर लेवल्स करा करके उसको भी टाइट्रेट करिए कि वो आपका ग्लूकोमीटर आपको ठीक रीडिंग्स दे रहा है कि नहीं दे रहा है। और ग्लूकोमीटर के इस्तेमाल से आप अपने टारगेट ब्लड शुगर के लेवल के आसपास में ही रहने की कोशिश करिए। और डिपेंडिंग अपॉन योर बॉडी नीड अपने डॉक्टर से एडजस्ट करके आप अपनी डॉक्टर से डिस्कस करके अपनी दवाइयों को